क्या हुआ जब रात को निधि वन में चोरी से घुसी एक इच्छाधारी नागिन। दोस्तों, आगे जो हुआ उसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। निधि वन वृंदावन का एक बहुत ही प्रसिद्ध वन है। यहाँ का रहने वाला हर इंसान इसके बारे में जानता है और इससे जुड़ी हुई अनेकों कथाएं लोगों ने सुन रखी हैं। यहाँ पर रहने वाले लोगों का मानना है कि आज भी रात होने के बाद स्वयं श्री कृष्ण राधा रानी जी के साथ यहाँ रासलीला रचाने आते हैं। इसलिए रात होते ही इस वन को बंद कर दिया जाता है और अगर कोई इंसान इस वन के अंदर चला जाए तो उसके साथ कोई न कोई अनहोनी जरूर हो जाती है। कई लोगों ने यहाँ श्री कृष्ण और राधा रानी जी को रास करते हुए देखने का दावा किया है और लोग यहाँ तक कहते हैं कि रात होने के बाद वन के अंदर से गाने बजाने की आवाजें आती हैं। एक बार वृंदावन के रहने वाली एक इच्छाधारी नागिन जब इस वन में घुस गई तब उसने जो देखा वह आश्चर्यजनक था। करीब 5 साल पहले वृंदावन के जंगलों में एक 100 साल पुरानी इच्छाधारी नागिन रहती थी। इस नागिन की दोस्ती एक लड़की से थी जो कि उसी जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर अकेले रहा करती थी। इस लड़की का नाम परी था। वह बचपन से इस जंगल में रहती थी। उसके माँ बाप की मौत बचपन में ही हो गई थी। असल में जब वह बहुत छोटी थी तब यह और इसके माँ बाप इसी जंगल से होकर गुजर रहे थे और उन पर अचानक जंगली जानवरों ने हमला कर दिया। परी की माँ ने परी को बचाने के लिए झाड़ियों के पीछे छुपा दिया। इस बीच परी के माँ बाप दोनों की मृत्यु हो जाती है और परी वहां झाड़ियों में अकेले रोती रहती है। तभी वहां पर एक इच्छाधारी नागिन आती है और उसे परी पर दया आ जाती है। वह 4 साल की रोती हुई परी को अपने साथ ले जाती है और उसकी देखभाल करती है। इसी तरह से परी धीमे धीमे बड़ी हो जाती है और परी और इच्छाधारी नागिन में गहरी दोस्ती हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। परी नागिन को माँ कहकर पुकारती थी और उससे बहुत प्यार करती थी, पर इच्छाधारी नागिन को परी की हर वक्त चिंता सताती थी। वह यही सोचती रहती थी कि परी बड़ी हो रही है और अब उसे जंगल में ना रहकर वापस इंसानों के बीच चले जाना चाहिए। पर परी बिना अपनी माँ के शहर के लोगों के बीच जाने को तैयार नहीं थी। इसलिए नागिन इंसान का रूप लेकर परी के साथ इंसानों के बीच शहर में चली जाती है। परी का मन शहर में ज्यादा नहीं लगता और इसी बीच वह निधि वन के बारे में लोगों से सुनती है। उसका बड़ा मन करता है कि वह भी उस वन को जाकर देखे और इसलिए वह अपनी माँ से जिद करती है वो उसे वहां ले जाए। इच्छाधारी नागिन ने भी निधि वन की कथाओं के बारे में सुन रखा होता है। उसे डर तो लगता है पर परी की जिद के आगे वो हार मान लेती है और उसे दिन में उस वन में ले जाती है। परी को वहां बहुत अच्छा लगता है और उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। उस दिन निधि वन में घूमने के बाद वह शाम तक अपनी माँ के साथ वापस घर आ जाती है, पर वह अपनी माँ से रात के बाद निधि वन में जाने की बात करती है, जिस पर इच्छाधारी नागिन उसे डांट देती है। रात में दोनों खाना खाकर सो जाते हैं, पर आधी रात को जब इच्छाधारी नागिन की नींद खुलती है तब वह देखती है कि परी अपनी जगह पर नहीं होती। वह उसे हर जगह ढूंढती है पर परी घर में कहीं भी नहीं दिखती। इस बात से इच्छाधारी नागिन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। वह उसे घर के बाहर निकलकर ढूंढने लगती है। तभी उसे परी की रात में निधि वन ले जाने की जिद के बारे में याद आता है। वो डर जाती है कि कहीं परी उसे बिना बताए निधि वन तो नहीं चली गई। वह जल्दी से निधि वन की ओर जाने लगती है। परी की चिंता में उसे और कुछ भी नहीं सूझता और वह बस बिना कुछ सोचे समझे निधि वन के अंदर घुस जाती है। जब वह अंदर जाती है तो चारों ओर से घना अंधेरा होता है। वह इधर उधर परी को ढूंढने लगती है पर परी उसे कहीं नहीं दिखती। तभी उसका सब्र टूट जाता है और उसे परी की बहुत ज्यादा फिक्र होने लगती है। वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके परी को ढूंढने की कोशिश करती है। वह अपनी आंख बंद कर लेती है और उसे दिखता है कि परी घर के पास में ही एक कुत्ते को रोटी खिला रही होती है। परी को सही सलामत देखकर उसकी सांस में सांस आती है। तभी उसे एहसास होता है कि वह निधि वन के अंदर है। उसे वहां से जुड़ी सभी कहानियां याद आ जाती हैं। वह डरने लगती है। वह जल्दी से वहां से निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है, पर उसे लगता है मानो वह वहां पर खो गई हो। उसे हर रास्ता एक जैसा दिखाई देता है। वह घबरा जाती है और एक जगह पर खड़े होकर शिव जी का ध्यान करने लगती है। तभी अचानक से एक पेड़ के पास से तेज रोशनी होती है। जब वह उस तरफ देखती है तो ऐसा लगता है जैसे मानो कोई वहां पर खड़ा हो। वह इंसान अपने हाथ से वन के दूसरी तरफ जाने का इशारा करता है, जैसे मानो वह नागिन को रास्ता दिखा रहा हो। नागिन बिना कुछ सोचे समझे उस तरफ जाने लगती है और उसे थोड़ी देर में बाहर जाने का रास्ता दिख जाता है। वो वन से बाहर आ जाती है और दौड़कर जाकर परी के पास पहुंच जाती है। परी उसे घर के अंदर बाहर ढूंढ रही होती है। जब नागिन परी को देखती है तब वह उसे जोर से गले लगा लेती है। वह उसे सब कुछ बता देती है, जो सुनकर परी हैरान रह जाती है।
दोस्तों इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।